बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनुतिम्म हाज़ल बास बिज़िक्र फ़ाइदतैन यतवक्कफ़ु अलैहिमा अल-मबाहिसुल आतिया। बाब हादी अशर में हम ये जिक्र कर रहे थे कि अक़ीदात वाजिबुल वजूद का इस्बात, और अर्ज़ किया था कि ये वाजिबुल वजूद का इस्बात ये एक पहला मुकदमा जिक्र कर रहे हैं, उस पर मौकूफ़ है। कुछ मतलब इसके पहले जिक्र कर दिए हैं कि हर मुतसव्वर जब उसकी तरफ हम वाजिबुल वजूद की निस्बत देते हैं खारिज में, तो या वो मुतसव्वर जो है जिसकी तरफ हम वजूद खारिजी की निस्बत देते हैं, ये वजूद खारिजी उस मुतसव्वर के लिए या मुमतने था या ज़रूरी था तो या मुमकिन था। अगर ये वजूद खारिजी उस मुतसव्वर के लिए ज़रूरी हो, उसको हमने वाजिबुल वजूद कहा था। अगर ये मुमतने हो, उसको हमने मुमतने वजूद कहा था। और अगर ये मुमकिन हो तो उसको हमने मुमकिन वजूद कहा। ये पहली बात थी जो कल तफसील से गुजर चुकी है। फिर दूसरी बात इसमें ये थी कि वाजिबुल वजूद लिज़ातिही और मुमतनिउल वजूद लिज़ातिही के साथ ये लिज़ातिही की कैद है, ये कैद एतराज़ी है। वाजिबुल वजूद लिज़ातिही की कैद, लिज़ातिही की कैद खारिज कर रही है लिग़ैरिही को, और मुमतनिउल वजूद लिज़ातिही में लिज़ातिही की कैद खारिज कर रही है मुमतनिउल वजूद लिग़ैरिही को। लेकिन मुमकिनुल वजूद लिज़ातिही की कैद जो है वो कैद एतराज़ी नहीं है, क्योंकि मुमकिनुल वजूद लिज़ातिही एक ही फ़र्क है। आज की जो बात है ये भी उसी मुकदमा का इत्माम है। फरमाते हैं ये दो फ़ायदे हम जिक्र करेंगे तो ये बात हमारी मुकम्मल होगी। पहला फ़ायदा जो है वो वाजिबुल वजूद के ख़ासे जिक्र कर रहे हैं, 5 ख़ासे हैं। और दूसरा फ़ायदा जो है वो मुमकिनुल वजूद के कुछ ख़ासे हैं, 3 ख़ासे हैं, उनको जिक्र करेंगे। आज हम फ़कत वाजिबुल वजूद के जो 5 ख़ासे हैं उनको जिक्र करते हैं। फरमाते हैं सबसे पहला वाजिबुल वजूद का ख़ासा ये है कि जो वाजिबुल वजूद लिज़ातिही होता है वो मुमकिन नहीं है वाजिबुल वजूद लिज़ातिही भी हो और उसी वक्त वो वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही भी हो। इन दूसरे मानों में वाजिबुल वजूद लिज़ातिही मुमकिन ही नहीं है वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? इसलिए जो हमने पहले कहा था कि वाजिबुल वजूद लिज़ातिही की जो कैद है ये खारिज कर रही है वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही को। वहाँ पर वज़ाहत की थी कि वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही वो होता है कि जिसका वजूद किसी गैर की वजह से हो। इंदा वजूद गैर ये मौजूद हो, अगर वो गैर है जो इसको वजूद दे रहा है तो ये भी होगा, इसका होना ज़रूरी है। वो क्या था गैर? यानी वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही जिसका वजूद इल्लत तामा की वजह से हो। अगर इल्लत तामा है तो ये है, और अगर इल्लत तामा नहीं है तो ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंदा इर्तिफ़ाए इल्लत तामा या इंदा इर्तिफ़ाइल गैर, उस गैर के उठ जाने के साथ ये भी उठ जाएगा। लेकिन वाजिबुल वजूद लिज़ातिही हमने क्या कहा था? जो हमेशा मौजूद है, उसका वजूद ज़ाती है, मुमकिन नहीं है वो उठ सके। तो यहाँ पर जब वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही ये गैर के वजह से जो मौजूद है, गैर के उठ जाने के साथ ये ख़त्म हो जाएगा, उठ जाएगा, गैर के ख़त्म होने के साथ ये ख़त्म हो जाएगा, गैर के मादूम के साथ ये मादूम हो जाएगा, तो ला माला फरमाते हैं ये हो ही नहीं सकता है। कि वाजिबुल वजूद लिज़ातिही उसको कहा था कि जो हो, और वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही इंदा इर्तिफ़ाए वजूद गैर मुर्तफ़ाउन ये भी उठ जाएगा, बस ये हो भी और ना भी हो। आदा खुल्फ़ुन ये खिलाफ फ़र्ज़ है। और ये पहला ख़ासा है वाजिबुल वजूद लिज़ातिही, बस वाजिबुल वजूद लिज़ातिही मुमकिन ही नहीं है वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही हो। दूसरा ख़ासा फरमाते हैं इसका वजूद और वजूब ज़ायद बरदार नहीं है।
यानी ये नहीं है कि वजूद, ये दात कुछ और है और इसका वजूद और वजूद कुछ और है जो इसको दिया गया है। क्यों? अगर ज़ायद बरज़ात हो तो ये अपने वजूद में गैर का मोहताज हो जाएगा, और जो मोहताज है वो वाजिबुल वजूद लिज़ाते ही नहीं है, वो मुमकिन है। बस मुमकिन नहीं है इसका वजूद और वजूद ज़ायद बरज़ात हो, यानी वजूद और वजूद इसका ज़ाती है, ज़ायद बरज़ात नहीं है, ज़ात से हट के नहीं है कि वजूद और वजूद कुछ और है, ज़ात कुछ और है, और ये वजूद और वजूद उसको दिया गया ना, उसका ज़ाती है। इसकी मैं बेहतरीन जो मिसाल है आम समझाने के लिए वो यही है, जो सिर्फ पानी की तरी ज़ाती है, काबिल इन्फिकाक नहीं है। पानी होते ही वो है जो तर न हो पानी नहीं है, वो उसकी ज़ाती है उसकी। इस तरह पाकीज़गी पानी की जो है वो ज़ाती है, अलबत्ता वहाँ पर बास है, इशारे ने जो ताहिर करार दिया है, ताहिर नफ्से मुताहिर, लेकिन तरी जो है वो उसकी ज़ाती है, काबिल इन्फिकाक नहीं है, ज़ायद बरज़ात नहीं है। यानी पानी और है, तरी और है, वही तरी हकीकत में पानी है। तो ला मल यहाँ पर इस तरह वजूद और वजूब ज़ाती हैं, ज़ायद बरज़ात नहीं है। ये दूसरा खासा। और तीसरा खासा ये है कि इस वाजिबुल वजूद लिज़ात ही पर तरकीब सिद्क नहीं करती, यानी ये मुरक्कब नहीं है। क्यों? हर मुरक्कब जो है वो मोहताज है अज्जा का, तरकीब अज्जा के बगैर मुमकिन ही नहीं, और जो मोहताज हो वो वाजिब नहीं है, वाजिबुल वजूद लिज़ाते ही नहीं है, वो मुमकिन वजूद लिज़ाते। तो जो करें, बस तरकीब इस पर सिद्क नहीं करती है, वाजिबुल वजूद लिज़ाते मुरक्कब नहीं है, ये बसीत है, क्योंकि हर मुरक्कब होता है अज्जा से, और वो अज्जा का मोहताज है तरकीब, और जो मोहताज है वो वाजिबुल वजूद लिज़ाते ही नहीं है, मुमकिन वजूद। ये तीसरा खासा था। और चौथा खासा ये है कि अन्नहु ला यकूनु जुज़अन मिन गैर, ये गैर का जुज़ भी नहीं है, यानी किसी और का जुज़ हो। क्यों? अगर जुज़ होगा तो ज़ाहिर है उस गैर से जुदा हो जाएगा, यह उस गैर का मोहताज हो जाएगा, और जो उस अपनी ज़ात से जुदा हो जाए और गैर का मोहताज हो जाए अपने वजूद में, ला मलकुमत है, वो भी मुमकिन है, वो वाजिबुल वजूद नहीं हो सकता है। पांचवा और आखिरी खासा जो है वो ये है कि ये जो वाजिबुल वजूद लिज़ात हम साबित कर रहे हैं, ये फ़कत वाहिद ज़ात है, एक ज़ात है, दो नहीं हो सकती हैं। इसनैनियत इस पर सिद्क नहीं करती है। अब ये इसनैनियत इस पर क्यों सिद्क नहीं करती है? इंशाअल्लाह ये जब हम तौहीद की बात शुरू करेंगे, दलाइल तौहीद, खुदा की वाहदानियत को साबित करेंगे, खुदा की ज़ात वाजिबुल वजूद ज़ात फ़कत एक ज़ात है, उसका एक मिसाक है, तो ला वाला वहाँ पर हम इंशाअल्लाह अदिल्ला के साथ इसको पांचवें खासे को साबित करेंगे। ये इबारत देखें जहाँ से कल से हमने इबारत छोड़ी थी, अम्मल मुमकिन फला यकून वजूदुहु लिगैरिही फला फ़ायदा फ़ी क़ैदी लिज़ाति इल्ला लिबयान अन्नहु ला यकूनु इल्ला कज़ालिक ला लिलइतराज़ अन गैरिही। इसके बाद वाली इबारत है वलिनुतिम्मा हाज़ल बास बिज़िक्रि फ़ायदतैन, दो फ़ायदों को जिक्र करके हम इस बात को मुकम्मल करेंगे। यतवक्कफ़ु अलैहिमा अल-मुबासलात, ये आने वाली बातें इन्हीं दो फ़ायदों पर मौकूफ़ है। अल-फ़ायदतुल ऊला, पहला फ़ायदा, फ़ी ख़वासिल वाजिब लिज़ाते, वाजिब लिज़ाती के ख़ासों के बारे में है कि उसके ख़ास हैं, ख़ुसूसियात जो इसी के साथ ख़ास हैं। वह ख़म्सतुन, और ये पांच ख़ास हैं। अल ख़ासियतुल ऊला अन्नहु ला यकूनु वजूदुहु वाजिबन लिज़ातिही व लिग़ैरिही मान, ला यकूनु वजूदुहु, जिसका वजूद वाजिब लिज़ातिही और लिग़ैरिही मान हो, ये नहीं हो सकता है। उसका वजूद वाजिब लिज़ातिही और लिग़ैरिही मान ना हो, यानी वाजिब वजूद लिज़ातिही भी हो और वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही भी हो। इज्तिमाई नतीजाइन है। क्यों? वाजिबुल वजूद लिज़ातिही उसे कहते हैं जो हमेशा से मौजूद है और है, अदम मुमकिन नहीं है, और वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही उसे कहते हैं जो गैर की वजह से मौजूद है, गैर के होने के साथ है। इल्लत तामा है तो ये है मालूम, और अगर इल्लत तामा उठ जाए, वो गैर मुर्तफ़ी हो जाए, गैर के अदम के साथ, ये भी मालूम हो जाए। वाजिबुल वजूद लिज़ातिही है और वाजिबुल वजूद लिग़ैरिही गैर के इर्तिफा के साथ, ख़त्म होने के साथ, अदम के साथ, ये भी मालूम है, ये नहीं हो सकता है, हो भी और ना भी हो।
बस मुमकिन नहीं है अन्नहु ला यकून वजूदहू, ज़रूरी है ला यकून वजूद, उसका वजूद ना हो वाजिब लिज़ात ही भी और वाजिब लिगैर ही भी माने। वाजिबुल वजूद लिज़ात ही ज़रूरी है, लेकिन वाजिबुल वजूद लिज़ात ही भी और लिगैर ही भी हो, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इस वजह से वइल्ला अगर वाजिबुल वजूद लिज़ात ही वाजिबुल वजूद लिगैर ही भी हो लकाना वजूदहू मुर्तफ़अन इंदा इर्तिफ़ाए वजूद ज़ालिकल गैर, गैर के इर्तिफ़ा के साथ ये भी मुर्तफ़ा हो जाएगा, गैर के मादूम होने के साथ ये मादूम हो जाएगा, गैर के उठ जाने के साथ ये भी उठ जाएगा। फला यकून वाजिबन लिज़ाती, बस जब ये गैर के उठ जाने के साथ उठ जाएगा तो ये वाजिबुल वजूद लिज़ाती ही नहीं है। वाजिबुल वजूद का वजूद इल्लत ताम्मा की वजह से नहीं है, वो खुद मौजूद है, उसका वजूद ज़ाती है, किसी का दिया हुआ नहीं है, गैर की वजह से नहीं है। हाज़ा खुल्फ़ुन, ये खिलाफ है। अल खासियत सानिया, दूसरी खासियत अन्नहु ला यकून वजूदहू व वजूबहू ज़ाइदैन अलैहि, उसका वजूद और उसका वजूद ज़ायद न हो अलैहि, उस पर। व इल्ला अगर वजूद और वजूद ज़ायद हो ला इफ्तक़रा इलैहिमा, तो ये वजूद और वजूद में मोहताज हो जाएगा, फयकून मुमकिन है, बस ये मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जब ज़ैर है दायत बरदात हैं, ज़ैर ज़ात और है ये और है, बस ये मोहताज हो जाएगी ज़ात वजूद और वजूद में गैर की तरफ, और जो भी फरमाते हैं गैर की तरफ मोहताज हो, वाजिब नहीं हो सकते, मुमकिन। अल खासियत सालिसा, तीसरी खासियत अन्नहु ला यकूनु सादिकन अलैहि अत-तरकीब, तरकीब इस वाजिबुल वजूद पर सिद्क़ नहीं करती है। क्यों? लिअन्नल मुरक्कब मुफ्तक़िरुन इला इज़ाही अल मुग़ायर अला, मुरक्कब वो होता है जो मोहताज होता है अपने अज्जा की तरफ, कुल हमेशा अज्जा की तरफ मोहताज है, कुल मुरक्कब होता है अज्जा से अल मुग़ायरतुल्ला, और वो अज्जा उसके लिए उसका गैर होते हैं। फयकूनु मुमकिना, बस हो जाएगा मुमकिन, जो दैर है, जब मुरक्कब होगा तो अज्जा का मोहताज है, कुल तरकीब में अज्जा का मोहताज, अज्जा मुरक्कब होते हैं, कुल तश्कील पाता है। ये अज्जा की भी किस्में इंशाअल्लाह साबित करेंगे बाद में जाकर, कि ये जो मुरक्कब है, चाहे वो अज्जा अक़ली हो, चाहे वो अज्जा जो है वो हकीकी हो, खारिजी हो या ज़हनी हो, तमाम अज्जा उस ज़ात पर मुमतनी है, किसी किस्म की तरकीब उस पर सादिक नहीं आती है। फयकून मुमकिना, अगर वो मुरक्कब होगा, मोहताज होगा अज्जा का, हो जाएगा मुमकिन। वल मुमकिन ला यकून वाजिबन लिज़ाते, और जो मुमकिन होता है वो वाजिब लिज़ाते ही नहीं हो सकता। अल खासियत अर्राबिया अन्नहु ला यकून जुज़अन मिन गैरिही, चौथा यह है कि किसी गैर का जुज़ भी नहीं है, किसी और का। क्यों? जब दायरा गैर का जुज़ होगा तो गैर का मोहताज होगा, वह इल्ला लकाना मुनफसिलन अन ज़ालिकल गैर, उस गैर से जुदा हो जाएगा, फयकून मुमकिन, जो गैर से जुदा हो सकता है बस वो मुमकिन है, और गैर का मोहताज हो जाएगा, जो मोहताज है वो भी मुमकिन है। अल खासियतुल खामिसा, पांचवा खासन ला यकूनु सादिकन अला इस्नैन, ये जो वाजिबुल वजूद लिज़ाती है ये सिद्क़ नहीं करता दो पर, ये एक ही है, ये वाहिद ज़ात है, ये अहद ज़ात है, ये दो ज़ातें नहीं हैं, वजूद खारजी के लिहाज से एक ही ज़ात है। अन्नहु ला यकूनु सादिकन अला इस्नैन, ये वाजिबुल वजूद लिज़ाती सिद्क़ नहीं करता दो पर, कमा याती फ़ी दलाइल तौहीद, इंशाअल्लाह इसको हम दलाइल तौहीद में जाकर वादे करेंगे कि वो वाजिबुल वजूद लिज़ाती जो है वो फ़कत वाहिद ज़ात खुदा है, अल्लाह की ज़ात है, एक ही वाजिबुल वजूद लिज़ाती ही है। अल फ़ायदतु सानिया फ़ी ख़वासिल मुमकिन, दूसरा फ़ायदा जो मुमकिन के ख़ासों में है, और ये मुमकिन के ख़ासे 3 हैं, जिनको इंशाअल्लाह तफ़सील के साथ हम कल बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।